यानी एडवांस ट्रिगो देखो आज एंड हो जाएगा आपको। उसके बाद आप देखोगे यानी कि 3 से 4 टाइप है, ये ध्यान में रखिएगा। और बच रहा है हम लोगों को, देखिए एक हम लोग लाए हैं, सब फिक्सिंग चीज़ है, आप पैटर्न ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आपको सोल्व करना होगा तो आप ध्यान देते रहोगे क्या करोगे। तो देखो यहाँ पर देखा आपने कि cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना है 1, तो देन द वैल्यू ऑफ कितना निकालना है वो तो आप डरो मत, ये हो सकता है उसी का क्यूब पर आ गया होगा पैटर्न पर, आप देखे थे उसका कि पावर 4 था आया हुआ। तो ध्यान दीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा था, क्या देखा था बाबू इससे पहले का आपने देखा था cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको इस स्थिति में निकालना रहेगा बाबू cos के पावर स्क्वायर sin के पावर स्क्वायर प्लस sin के पावर 4, तो वही केस तो आपका यहाँ भी आ चुका है, लेकिन टर्म क्या हुआ यहाँ कि एक ज्यादा आपको आया है टर्म में। यानी एक ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि आपका ए क्यूब बी क्यूब के फार्मूला पर आ चुका है। तो आप इसको सजा लो, ध्यान रखोगे, यानी cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। अब आप करोगे क्या इसको, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से अब देख लो, अगर कोई बच्चा यहाँ से सोचे कि अब क्या करें तो इसको आप उसी स्थिति से निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं होता है। जनरल कंपटीशन क्या करना पड़ता है आपको ध्यान दोगे, एडवांस ट्रिगो है बाबू, ध्यान रखो आपको करना क्या है। आप सीधे सी बात इसको दिमाग में बैठा के रखो कि आपको देखना है, हमने कल ही बताया था, जो इसके बराबर वही इसके बराबर, जस्ट लाइक आइडेंटिटी का यानी कि वेरीफाई किया गया है इसमें। तो आप क्या करोगे, आप देख लो जो इसके बराबर होगा वही इसके बराबर हो जाएगा, यानी जब इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर भी क्या होगा 0 ही होगा। देखिए उसी पर एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो आप इसको भी सजाओ, यानी क्या लिखोगे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो अब क्या करोगे आप यहाँ से, तो देखो आप वही कहानी है, फिर इसको आप निकालते हैं तो पावर 4 आ जाता, फिर वही कर देते क्यूब, अरे भाई क्यूब करते दोनों तरफ, क्यूब करने पर क्या फर्क पड़ता, उतना तो सॉल्यूशन है नहीं। आप जनरली इसको डायरेक्ट क्या करोगे, यानी इतना बराबर बाबू 0 तो इसके बराबर भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि आप किस तरह इसको बनाओगे, तो ये ध्यान में बैठा करके आप रखिएगा, जो आगे बताएंगे बाबू वो सभी आपका फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान में रखोगे। तो देखिए इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आता है ज्यादातर, देखिएगा ट्रिगो का एसएससी एग्जाम दो सीजीएल वगैरह हमेशा इस तरह का टफ क्वेश्चन आपको आते रहेगा। तो दिमाग में बैठा करके आप चलिए कि ट्रिगो आप किस तरह सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए दूसरे हम लोगों को नेक्स्ट टाइप आप देख लोगे ध्यान लेकर के, यानी नेक्स्ट टाइप आप देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। अब आपको निकालना बाबू कुछ भी यहाँ से हो सकता है, यानी tan थीटा sin थीटा cos थीटा जिस स्थिति में पूछे, लेकिन एक पैटर्न दिमाग में बैठा लोगे आप कि इस स्थिति का सवाल जितने भी एग्जाम दो देखोगे एकदम ट्रिगो का एक ऐसा पार्ट है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यही यहाँ से आपको क्या करा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आप ध्यान देना कि sin और cos के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या डिवाइडेड बनता है 1 करता है बाबू। तो आप जो यहाँ राइट साइड रहेगा आपको उससे दोनों में डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट में, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा बाबू, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको tan मांग रहा है यार, tan होता क्या है, तो sin बाई cos tan होता है, तो आप यहाँ लिखो tan थीटा इक्वल तो tan थीटा होता क्या है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin थीटा का वैल्यू है 3/5, cos थीटा का वैल्यू है 4/5, कट जाएगा 5 से 5 आ जाएगा आपको 4/5। तो ये दिमाग में आप बैठा लो कि अरे भाई आपको निकालना कैसे वैल्यू है,
तो ये ध्यान दोगे, आपको एक दो टाइप इस तरह का क्वेश्चन है और देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें है क्या, और ज्यादातर ध्यान में आपको रख करके चलना है इस तरह का पैटर्न एग्जाम के लिए। अब आप क्या करोगे, उसके बाद देखो, आप देख लो फिर से एक बार, हमने कहा क्या, दोनों को आप डिवाइड करोगे 3 से, आपको यानी कि जस्ट लाइक कोफिशिएंट में डिवाइड करो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। अरे सेक पूछता यार, cos को उलट देते, सेक पूछता, यानी cosec पूछता, sin को अपोजिट कर देते, हमारा cosec निकल जाता। अगर cot पूछता किसी को, अरे tan निकल चुका था, अपोजिट कर दो, आपका cot निकल जाएगा। तो इसलिए इस स्थिति में ध्यान देना कि क्वेश्चन का पैटर्न आप किस तरह निकाल सकते हो, ये दिमाग में बैठा करके चलना। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए इसको एक और, बारह sin थीटा प्लस 35 cos थीटा इक्वल टू 37 निकालना है बाबू इसमें cosec थीटा। अब कैसे cosec थीटा आप निकाल पाओगे इसको, ये दिमाग में बैठा लो। अरे यार वही कहानी है, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/37 cos थीटा इक्वल टू 35/37 यानी 35/37। अब आपको क्या निकालना है, cosec निकालना है यार, जस्ट लाइक cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो 1/sin थीटा। अब जस्ट लाइक इसको अपोजिट कर दो, यानी कि 37/12 हो जाएगा आंसर। तो ये दिमाग में आप बैठा लो। अरे p/h का है ना हम लोग को इस्तेमाल करना है यार, आप बैठाओ ना दिमाग में लगा करके। तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि आप किस तरह इस स्थिति को बनाओगे, यानी किस तरह आप सोल्व करोगे। एक और इसी में एग्जांपल अब नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लीजिए, लास्ट है बाबू हम लोग इस पैटर्न पर, a² - 1 sin थीटा प्लस 2a cos थीटा इक्वल टू a² प्लस 1 निकालना है आपको, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप देखो कंफ्यूजन ही मत, हमने बताया एक पैटर्न, चलो बहुत आसान लगेगा कि किस तरह एडवांस का सवाल होता है। देखो यहां से आप क्या करोगे, sin थीटा इक्वल टू a² - 1 अपॉन a² प्लस 1 cos थीटा आपका क्या होगा 2a अपॉन a² प्लस 1। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए यहां से आप क्या करोगे, अरे tan निकालना, फिर वही कहानी लगाओ, tan इक्वल टू क्या होगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin का वैल्यू क्या है a² - 1, फिर क्या है बाबू a² प्लस 1, cos का वैल्यू क्या है 2a अपॉन a² प्लस 1, a² प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या आपका a² - 1 बटा में 2a, ये हो जाएगा क्या आंसर। तो ये दिमाग में बैठा के चलोगे आप कि क्या कहानी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करोगे, कोई प्रॉफिट है नहीं आपका। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि क्या कॉन्सेप्ट था इसका, आप देखो कॉन्सेप्ट को, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लो आप, 5 या 6 लगता है कि है। हम लोग टाइप कितने तक हम पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम एक पढ़ा था बाबू, एक पढ़ा था आप लोगों ने, लगता है कि यानी अलग पैटर्न पर 2 4, यानी एक अभी पढ़ा 5, टाइप 6 होगा आपका, नहीं टाइप 5 6 अभी देखा, टाइप 7 होगा। यानी टाइप 7 क्या हो सकता है बाबू, तो टाइप 7 होगा एक दूसरे के पैटर्न पर, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट पैटर्न पर होगा। तो अपोजिट पैटर्न पर होगा तो क्या होगा, तो देखिए sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 4। तो आपसे पूछा जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको दिमाग में लगाना है कि एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन में है, साइन का अपोजिट क्या है cosec, कुछ भी रह सकता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर में पूछेगा आपको। तो स्क्वायर में पूछता है क्योंकि क्यूब में फार्मूला बाबू हम लोगों को आइडेंटिटी का होता नहीं है।
इसलिए आइडेंटिटी का क्यूब में पूछा जाता नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। क्यूब तक की आइडेंटिटी है, फिर आगे चले जाओगे अलग त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो आप यहाँ देखो, अरे स्क्वायर पूछ रहा है बाप, तो इसको आप ले लो, आपका क्या एन रहेगा, लेट कर लो एन। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा बाप, डायरेक्ट पूछेगा तो ट्रिक क्या होगा, तो देखो आप स्क्वायर पूछ रहा है तो n का स्क्वायर माइनस 2, हमेशा फिक्स रखना n का स्क्वायर माइनस 2। n आपका कितना है बाबू, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 का 16 माइनस 2 आ जाएगा 14 14। तो ये दिमाग में आप बैठाए रखिएगा कि एक पर्सन ऐसा है, आपको साइन अपोजिट होना चाहिए और जस्ट लाइक निकालना है। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो। दूसरे देखो आप क्या करोगे, यहां से एक और एग्जांपल देख लो, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 7, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न एकदम टाइप बना करके रखिए। आप क्या करोगे इसमें, तो आपको ध्यान देना है, अरे यार पावर 2 पूछ रहा है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49 माइनस 2 इक्वल टू 47। ये आप बैठा लो पैटर्न में, या जो भी बता रहे हैं आप ध्यान रखोगे, बैठा करके इसको चलोगे, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। कि ट्रिगो एडवांस ट्रिगो जब पढ़ रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो है मेरा क्या, क्योंकि आज पूरा इसका पार्ट से ही खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास पूरा सॉल्यूशन उसको बता दिया जाएगा, क्या होगा आगे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए, टाइप 7 में आप एग्जांपल और देख लो, क्या हो सकता है इसमें, तो cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5 ले लो, आपको निकालना आपको क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप करोगे क्या इसमें, अरे की कहानी n का स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 25 माइनस 2 यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 23 आ जाएगा। तो ये देखो ट्रिगो है, कभी भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी भी क्लास का बच्चा हो, आप जनरल तैयारी करते हैं या जनरली जिसकी स्टडी करते हैं, ट्रिगो बाबू आपको मिलेगा, तो ये जरूरत है जानना, क्या करोगे उसके बारे में। चलिए हम लोग टाइप 8 को देखते हैं। बात टाइप 8 देखोगे आप, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस है, लेकिन कोई दिक्कत इसमें भी होगा नहीं। तो देखो टाइप 8 क्या है, आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखो कंपोनेंडो का अर्थ क्या होता है बाप, कंपोनेंडो का अर्थ प्लस होता है और डिवाइडेंडो का अर्थ माइनस होता है। अब ध्यान में रखोगे क्या बाप, इफ यदि a by b इक्वल टू c by d हो, तो देखिए 2 रुपए, आपको पैटर्न को समझना है कि जब आप कंपोनेंडो करो या डिवाइडेंडो करो तो आपका कहानी है क्या, ध्यान रखिएगा। तो कंपोनेंडो हो या डिवाइडेंडो हो, आपका अर्थ पता होना चाहिए। कंपोनेंडो का मतलब प्लस होता है और डिवाइडेंडो का मतलब माइनस होता है बाबू। अगर आप इसका कंपोनेंडो करना चाहते हैं, कंपोनेंडो, तो क्या होगा बाबू, प्लस बोला हमने तो आप जोड़ के लिख दो a प्लस बी अपॉन बी। इधर भी होगा, जो क्रिया इधर हुआ वही क्रिया इधर होगा, c प्लस d अपॉन d। ये आपका कंपोनेंडो हो रहा है। अगर आप डिवाइडेंडो करते हो, डिवाइडेंडो, तो इसका क्या होगा, यानी माइनस करना है, तो a माइनस बी बट्टा बी इक्वल टू सी माइनस डी बट्टा। आपको देखिए कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको जब भी एग्जाम में आता है बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, आपको बोथ करना है, बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो आप बोथ कैसे निकालोगे, बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कैसे कर पाओगे। तो बोथ का मतलब क्या होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना है, डिवाइडेड करना। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, यानी कि आपका b से b कट जाएगा, a प्लस बी अपॉन
a माइनस बी बचेगा। इसमें आपका d से d कट जाएगा, यानी c प्लस d अपॉन c माइनस b बचेगा। तो देखो आपने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो इसका किया, यानी बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। फिर से एक बार दिमाग में रखोगे, ये था क्या इंसान आपको a बाई बी था, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो इंसान घट रहा है वही जुट रहा है, वो बटा में था। देख लीजिए, जो ऊपर एक बार घटा कंपोनेंडो वो तो आपको क्या था, बटा में था। अरे जो एक बार घटा आपको वो भी क्या में था, बटा में था। यानी कहने का अर्थ क्या है, a बाई बी इंसान a प्लस बी अपॉन a माइनस बी था, तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो किया हुआ था। और जब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो किया हुआ है बाबू, इसका मतलब क्या है, a पहले था क्या, तो पहले था a बाई बी, इसलिए इसको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो किया गया, तो ये बन गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब देखोगे आप जो क्रिया इधर होगा, हमने कहा वही, ये नहीं कि एक साइड करके छोड़ दो, दोनों तरफ लगाओ। जो क्रिया इधर आपने देखा वही उधर भी होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो दोनों तरफ होना। ट्यूशन हम दिखाएंगे कितना आसान लगेगा इस स्थिति में, लेकिन आपको मेन पैटर्न पता होना चाहिए कि आप हैं कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो पर कि नहीं। अगर हैं तो आप कैसे निकालोगे, तो ये दिमाग में सेटअप कर लोगे आप। तो देख लो यहाँ पर फिर से एक बार देखो, a बाई बी और c बाई डी, नाम कुछ भी दे सकते थे आप। हमने a बाई बी और c बाई डी लेकर के चला, देखा कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में हम लोगों ने देखा बाबू कि कंपोनेंडो में क्या कहानी था हम लोगों को, तो भाई कंपोनेंडो कहता है जोड़ करके, तो हमने जोड़ दिया, नीचे वाला कहीं ऊपर जोड़ना रहता है, तो नीचे वाला को ऊपर जोड़ दिया, तो इधर भी कंपोनेंडो, तो इधर भी क्या होगा, कंपोनेंडो होगा। अब हमने देखा कि डिवाइडेंडो, डिवाइडेंडो का मतलब माइनस, तो इधर भी बाबू क्या किया, b में से घटा, a में से b को घटा दिया, इधर भी c में से d को घटा दिया। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं देता है, डायरेक्ट पूछता है बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में क्या हुआ है बाबू, तो डिवाइड कर दो, बोथ मतलब दोनों का, इक्वल इक्वल साइड रख सकते थे आप, तो इक्वल रखोगे बाबू, तो इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो तो कट जाएगा, b से b आ जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b। अगर इसको भी रखोगे आप तो d से d कट जाएगा, c प्लस d अपॉन d माइनस c माइनस d आ जाएगा। अब देखो आप यहां से एग्जांपल देख लो क्या हो सकता है इसका। एग्जांपल क्या है बाप, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 4। आपको क्या फाइंड करना है डिसाइडेड नहीं हो पाएगा, तो आप कुछ भी लिख लो, tan थीटा जोन थीटा निकालना है आपको, क्योंकि आपको p बाई h b बाई h याद होना चाहिए। अगर p बाई h b बाई h याद हो गया तो आप आराम से निकाल सकते हो इस रूल पर। अब देखिए इसको क्या कर सकता है बच्चा, यार मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फिर सोल्व करोगे, तो टाइम तो है नहीं आपके पास उतना। आप जनरली क्या चीज निकालोगे, तो डायरेक्ट आपको क्या बैठाना है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, अरे यार वही पर्सन जुट रहा है, वही क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इसका मतलब है कि आ गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो पर। तो आप क्या करोगे, क्या इंसान था ये, तो ये साइन बट्टे में आपका कॉस था। देख लीजिए, कंपोनेंडो किया जोड़ दिए, डिवाइडेंडो किया उसी को घटा दिए, तो भाई इधर जो क्रिया हुआ है कंपोनेंडो का, इधर आपका हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, उधर भी कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि आ जाएगा 4 और 1 5, घटाएंगे तो कितना 3, यानी कि tan sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 5 बटा। ये दिमाग में बैठा के चलोगे कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के पैटर्न आएगा जब आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, तो पहले उस क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में रखना, बहुत ही आसान होगा एडवांस ट्रिगो पढ़ने। कंपटीशन के लिए आपको यही कहा जाता है कि आप देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा, सॉल्यूशन भाई देखो उसको भी, क्योंकि टाइम का बचत होनी जरूरी है। तो जब आप टाइम बचाओगे तभी तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैच करोगे, नहीं तो नहीं। तो आप देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता आंसर सेम आता, लेकिन उतना टाइम नहीं बचेगा। अगर इसी में दूसरा ले लो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है हम लोगों को, cot थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1, इधर हो जाएगा बाबू आपको √3 माइनस
1/√3 + पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे यार, दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, अरे यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री का वैल्यू क्या रखे। अरे तो आप देखो ना, इससे भी आसानी हो सकता है, बट एंगल याद होना चाहिए आपको। 35 का, ये 45 का, यानी 45 का, 30 का, 60 का, 90 का आपको याद होना चाहिए, तब इसको और आसानी से आप सेटिस्फाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो सिखा क्या रहा है, ऊपर प्लस और नीचे ये नहीं है बंदा उसका, तो अपोजिट करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा cot थीटा +1, फिर नीचे आ जाएगा cot थीटा -1, फिर इधर देखो इसको भी पलटना पड़ेगा ना, √3 + 1/√3 - 1। अब जाकर के आपका से दोनों तरफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो किया होगा, यानी बोथ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। पहले आप सदा उस पर, तो इसमें जुट कौन रहा है निशान, देखो घट कौन रहा है, cot थीटा जुट घट 1 रहा है बाबू। इसमें भी कौन जुट घट रहा है, यानी कि 1 जुट घट रहा है। अब बताओ cot कितना डिग्री का मान है, √3। सोचो 30 का मान नहीं याद है तो बैठे रहो, 30 का मान होगा, तो कि tan 30 का होता क्या है, √3, जस्ट लाइक अपोजिट कर दो तो cot 30 निकल जाएगा। तो यहां से आपको cot से cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा = 30। देखिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का देखो यही कमाल है इसका बाबू, कि जब आप पैटर्न दिमाग में रखोगे ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक टाइप और बच रहा है हम लोगों को, इसके बाद जनरली हम लोग थोड़ा सा 10 क्लास के लेवल का पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी एग्जाम दीजिए ट्रिगो फिर नहीं दिक्कत होने वाला है। यानी 10 क्लास के बारे में P/H, B/H, एंगल के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में आपको चर्चा कर दिया जाएगा। आप एडवांस का पहला ट्रिगो एकदम बिंदास ध्यान देकर के देखोगे, एडवांस का यानी पहला ट्रिगो आपको किस रूप में बनाना है, क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा कि एडवांस ट्रिगो कैसे करें हम वहां पर। तो आइए देखिए हम लोगों कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो आपको मन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमारा लास्ट जो ट्रिक है वो ध्यान रखिएगा, वो कितना बड़ा आपके पास ट्रिगो आएगा, लेकिन जो रूल कहता है उसके अनुसार ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी टाइप आपका 9 है बाबू। अब इसमें आपको क्या है, तो रूल देख लीजिए, इसमें 2 रूल निकल जाता है, या ट्रिक आप बोलो, डायरेक्ट ट्रिक आपका 2। यानी ट्रिक फर्स्ट क्या है, यदि प्रश्न में tan और cot के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो थीटा = 45 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, बट शर्त है, शर्त ध्यान में रखोगे, क्या कंडीशन का शर्त होता है ध्यान में रखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। शर्त क्या है बाबू, जब 45 आप रखोगे, बहुत आसानी से बनता है, तो 0/0 नहीं आनी चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, 1/0 नहीं होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि 0 × 0 नहीं होना चाहिए। ये सोच करके अगर ये स्थिति आ जाता है तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी 45 के जगह 30 या 60 रख सकते हैं। लेकिन अपवादी चीज उन सब का इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम आपको इसी पर डिसाइड हो जाता है। कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 45 सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो आप 30 और 60 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त के इस स्थिति में आएगा 45 रखने के बाद तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आपको आंसर आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है, एग्जांपल देख लो, क्या 1 + tan थीटा + sec थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको आप क्या करोगे, और इससे भी बड़ा बड़ा दे सकता है, तो आप पहले इस्तेमाल करना उसके ऊपर सीखिएगा किस तरह से कि मेरा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ये तीनों बंदा नहीं आना चाहिए, नहीं तो सब अनडिफाइन हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन का कोई रीजन ही निकलेगा। अब क्या करोगे आप, सीधा से देखो थीटा बराबर कितना बैठाना है आपको, तो थीटा बराबर 45 डिग्री बैठाना है, तो ले लो आप 45 डिग्री, 1 प्लस tan 45 sec 45, 1 प्लस cot 45 cosec 45। अब आप क्या करोगे यहां से, तो सबका हमने कहा वैल्यू याद रखोगे भाई, ये लास्ट ट्रिक है, कितनों बड़ा ट्रिगो हो, अगर 10 क्लास के अलावा अगर आप ट्रिगो कहता जानना चाहते हो उसको याद रखें, ये 9 ट्रिक आप एक बार देख लो, पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यानी इतना आसानी से बनाओगे जनरल कंपटीशन में कि आपको लगेगा कि यार ट्रिगो आसान हो गया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पैटर्न है। अब देखो यहां से 1 tan 45 का मान 1 sec 45 √2, अब यहां से इसको ले 1 cot 45 1 cosec 45 √2। अब इसको आप क्या करोगे, 1 और 1 2 √2, 2 माइनस √2। अब यहां से आप क्या करोगे, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा आंसर। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे इसमें, और इसी पैटर्न पर आपको एग्जांपल कराया जाएगा बहुत सारा, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत आसान है, कितनों लॉन्ग जाएगा साइन कॉस के लिए, वो एकदम परफेक्ट ट्रिक है आपका, लेकिन उसमें भी ये तीनों शर्तें हैं कि आपको 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, या 0 गुने 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख लो, नेक्स्ट देखिए ट्रिक नंबर हमारा टाइप 9 में 2 है, क्या है, यदि प्रश्न में साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शर्तें नहीं भूलना है बाबू, कंडीशन नहीं भूलना है, 0/0 0 गुने 0 या 1/, अब किसी को मन में चल रहा होगा 1 गुने 0 लिख सकते हैं भाई, नो टेंशन 0 आ जाएगा, तो आ सकता है, आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप इस पर क्या करोगे बात, यानी हमेशा यूज करना, क्योंकि देखो इसलिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिगो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जनरल कंपटीशन में जाओगे, क्योंकि साइन में चलोगे तो साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, क्योंकि छोटा सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। अगर आप कॉस में चलोगे तो कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है। अगर इन लोग सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप चेक कीजिए अपना 30 रखिएगा कि 60 रखिएगा कि 45 रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम देखोगे सभी क्वेश्चन में सेटिस्फाई करता है, इस रूप में आता ही नहीं है। अब उतना सोल्व करोगे उससे बेटर है आपको कि इसको दिमाग में रखोगे। जैसे ले लो क्वेश्चन, P बराबर साइन क्यू थीटा, Q इक्वल टू कॉस क्यू थीटा, R इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे आप क्या करोगे यार इसके अनुसार, तो अब इतना आप तो बैठाने के फेरा में तो रहोगे नहीं कि पावर फिर तोड़ोगे क्या बैठाने के बाद, आपको दिमाग में होना चाहिए। इससे भी और लॉन्ग पूछा जाएगा, पहले पैटर्न सेटिस्फाई कर ले क्या है कि नहीं। अब आप क्या रखोगे,
अब किसी को मन में चल रहा होगा इसमें तो थीटा बराबर दोनों में से कोई रख सकते हैं, रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखना इन तीनों के रूप में आना नहीं चाहिए। अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बैठा लो, क्या बैठाओगे, यानी P बराबर ये निकालना है आपको, P इक्वल टू साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 0 यानी साइन Q 0 डिग्री, यानी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब इसमें बैठाओ Q इक्वल टू cos Q 0 डिग्री, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें बैठा लो आप, सॉरी 1 हो जाएगा, 0 का मान 1 का पावर 1 हो जाएगा। अब इसमें बैठा लो आप, इसमें साइन 0 इंटू कॉस 0, आपको देखना है भाई 0 गुने 0 या 0/0 या 1/0 नहीं आना चाहिए। आप इसमें देखो साइन 0 0 कॉस 0 1, उस रूप में नहीं आया है, 0 रहेगा। अरे आप आसानी से आप इसको निकाल दो, क्या निकालना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, p का मान 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यानी 1 आंसर हो जाएगा। कि दिमाग में बैठा के चलना, ये दोनों जो ट्रिक है आपका लास्ट वाला, वो सभी जगह काम आएगा, जितना भी बड़ा बड़ा देखो फ्यूचर, लेकिन एक शर्त आपको चलना है कि इन तीनों होना नहीं चाहिए। जब सॉल्यूशन कर, कितना बड़ा क्वेश्चन लिख लो ट्रिगो से, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है आप इसको अप्लाई करो, अपने आप आ जाएगा। हाँ, ये डिसाइड रखना कि अगर ट्रिग्नोमेट्री बेस में ट्रिग्नोमेट्री ही जब ऑप्शन हो गया, यानी आपने निकाल रहा है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइन कॉस के रिस्पेक्ट में निकाला, ऑप्शन भी आपका साइन ए कॉस के रिस्पेक्ट में है, तो जो वैल्यू इसमें पुट करोगे थीटा इक्वल टू वही वैल्यू ऑप्शन में पुट कर दो, सेम आपको आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना कि ये ट्रिगो के लिए सबसे बेस्ट आपका ट्रिक था tan cot और sin cos का। सेक कॉसेक इसी पर सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन ये तीनों को भूलना नहीं है। ये नहीं कि तीनों सोच लो 0/0 भी आ जा रहा है और अप्लाई करना शुरू कर दो, कभी मैच करेगा ऑप्शन नहीं। तो दिमाग में बैठा करके आप रखिएगा।